श्रील पादाचार्य ने अपने शिष्य भगवान शंकराचार्य जी को पूर्णता की दीक्षा दी थी। परम पूज्य गुरुदेव भी ठीक उसी विशेष क्षण में उस विशिष्ट दीक्षा से हमें कृतार्थ करेंगे।
ज्ञानं वदामि वहितं सदैवम् आत्मोऽस्यं पूर्वमदैव रूपम् ओंकार रूप प्रणवं परमं परेशम्। मैं युगों से और सैकड़ों वर्षों के बाद के टूटे हुए सूत्र को जोड़ने से पहले मैं उस विघ्नहर्ता गणेश को स्मरण करता हूं जो समस्त विघ्नों का नाश करने में समर्थ, सक्षम और गणपति हैं। और मैं उस बिंदु संयुक्त भगवान ओंकारेश्वर को प्रणम्य हूं कि जिनकी कृपा से हम इतिहास की उस धारा को वापस जोड़ने के लिए एकत्र हुए हैं, जो अपने आप में इतिहास की पुनरावृत्ति है, इतिहास का अपने आप में पुनरावलोकन है। आज से मैं आपके सामने जो बैठा हूं, हम एक विशिष्ट, अगर इसका महत्व समझे तो एक अत्यंत अद्वितीय कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने कल अपने प्रवचन में तुम्हें समझाया था कि जीवन की वृत्तियां जिंदा रहने में नहीं है और जीवन की खूबसूरती भी उसमें नहीं है। तुम जिंदा हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और तुम अपना गृहस्थ जीवन चला रहे हो या संन्यास जीवन चला रहे हो, यह भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुम स्वयं अपने आप में पूर्ण शक्तिमान, समर्थ और उदात्त व्यक्तित्व बन सको। और उदात्त व्यक्तित्व का मतलब है जहां तुम्हारे अंदर एक चेतना पैदा हो सके, एक लपट पैदा हो सके, एक आग पैदा हो सके, एक ऐसी ज्योति पैदा हो सके जिसके माध्यम से हजारों हजारों सूर्य उदय हो सके। सूर्य को रोक सको और सूर्य को अपने आप में अपने सामने खड़ा होने के लिए बाध्य कर सको। और यह केवल व्यक्ति में समर्थ है, देवताओं में, राक्षसों में समर्थ नहीं है। न राक्षस ऐसा कर सकते हैं, न देवता ऐसा कर सकते हैं। उन देवताओं को अपने आप में पूर्ण अनुकूल बनाने के लिए और अपने मनोनुकूल बनाने के लिए केवल मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। और यदि मनुष्य देह धारण करने के बाद यदि हम उदात्त नहीं बने, और उदात्त शब्द का अर्थ है हम अपने स्तर से ऊंचे उठ करके बात करें, और ऊंचा उठने की क्रिया है पूर्ण भाव, प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, अटैचमेंट और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाने की क्रिया, एक दूसरे में डूब जाने की क्रिया, एक दूसरे में समा जाने की क्रिया। और जब तक ये नहीं है, और यह सबसे अधिक कठिन काम है। मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से समझा रहा हूं, और 10 सालों में तुम्हारे 5% भी इसमें अंतर आया नहीं है। अंतर इसलिए नहीं आया कि तुमने उसका बार बार चिंतन नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत सुंदर पंक्ति नानक देव ने लिखी है कि जो मुख दर्पण देखना चाहिए, बर्तन बार बार मांजित रहिए। अगर शीशे में अपना चेहरा देखना चाहता है तो उस बर्तन को बार बार तू मांजता रहे। थोड़ी भी उस शीशे के ऊपर रेत जमे तो फिर साफ करता रहे, थोड़ी भी गर्द जमे तो उसको साफ करे। और तुम साल में एक बार गर्द को मैं साफ करता हूं, फिर 364 दिन गर्द लगा करके तुम आ जाते हो। इसलिए तुम्हारा चेहरा उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई दे रहा है। और कभी एकांत के क्षणों में निर्णय करें, सोचें कि हमने जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त की, तो तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं है। और इसीलिए अधिकांश व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब उनकी आंख में आंसू छिलछिलाते हैं, रोते हैं, सिसकते हैं, फड़फड़ाते हैं और रोगों से ग्रस्त होकर के समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनको जीवन में उदात्त वृत्ति आई नहीं, समझे नहीं उदात्त वृत्ति क्या है, और कोई गुरु नहीं मिला जो उनकी उदात्त वृत्तियों को जागृत कर सके, चेतना युक्त बना सके। और मिले तो उनकी बुद्धि उनके ऊपर इतनी कुंठित, हावी और दबाव युक्त बन गई कि वे चाहते हुए भी उदात्त नहीं बन सके। और मैंने इस श्लोक में एक बात कही कि मैं इतिहास की धारा को पुनर्जोड़ रहा हूं, और मैं शंकर भाष्य में से उस श्लोक को उद्धृत कर रहा हूं जब शंकराचार्य अत्यंत प्रसन्न होकर के उस श्लोक में लिखते हैं, आषाढ़वम पर्वतवम प्रभम परेशम दिव्यौषधाम महितपूर्व चतुर्दशीसाम गोविंद रूपम परम महितांग रूपम प्रणवम उदात्त मदिवम सहितम सदैव। आज मेरा कितना सौभाग्यशाली दिन है कि आषाढ़ की पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन मैं अपने गुरु गोविंद पादाचार्य से उस ज्ञान को, उस दीक्षा
को, उस उदात्तता को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सका हूं, जहां वे मुझे उदात्त बनाने की क्रिया संपन्न करेंगे और मैं पूर्ण रूप से उदात्त बन सकूंगा, अपने आप में जीवन के उन गुणों को, उन दिव्यताओं को, उन चेतनाओं को प्राप्त कर सकूंगा। यह जीवन का मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। और प्रातः काल से जब तक उनको दीक्षा नहीं दी, उनका सारा शरीर थरथराता रहा, रोमांचित होता रहा, ऐसा लगा नाचता रहा। जैसे कि उस श्लोक में आगे गोविंद पादाचार्य ने कहा है कि मैं शंकर को जब देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुष्प पर भंवरा नाच रहा हो। उनका पांव एक जमीन पर टिक नहीं रहे थे, उनकी आंखें, उनका हाथ, उनके पांव, नाक, कान, उनकी आंखों में साश्रु धार प्रवाहित हो रही थी और सारा शरीर रोमांचित था, इसलिए कि आज मुझे अपने गुरु से वह ज्ञान, वह चेतना, वह उदात्तता प्राप्त हो सकी। इस उदात्तता का अर्थ शंकर ने समझा था और मैंने कहा कि मैं इस इतिहास के सूत्र को जोड़ रहा हूं और आज फिर मैं आषाढ़ की चतुर्दशी के दिन आपको दीक्षा दे रहा हूं और उसी जगह दे रहा हूं जहां उन्होंने दीक्षा देने का क्रम प्रारंभ किया, क्योंकि उस शंकर भाष्य में भी स्पष्ट रूप से लिखा है, साम शंकरो प्रणव पूर्व मदेव रूपम दृश्यम मधान महितवे नर्मदे स्वरम आदि हता स कलकला कलकल निवेदे स पूर्वता पुरुषमेव गोविंद रूपम। उन्होंने कहा कि सामने बिल्कुल ओंकार का मंदिर सामने साक्षात दृश्यमान था और मेरे सामने है और सामने गंगा नदी प्रवाहित कलकल करती हुई बह रही थी और मैं अपने सामने अपने गुरु को देख रहा था और मेरे पृष्ठभाग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान थे। दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण हाथ में गंगा नदी बह रही थी और मैं उस संगीत के साथ में उस प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, गोविंद पादाचार्य से, जो मुझे दीक्षा प्राप्त है। और मैं सोचता हूँ कि बड़ी प्रस्तुतियां आपके साथ मैंने प्रस्तुति तुम्हारे पीछे भगवान शंकर स्वयं। जब आज लोग तुम्हें अपनी बात कहते हैं कि तुम मेरे पीछे खड़े हो, किसी के साथ खड़े हो, मैं कुछ भी करूंगा। पीछे से भगवान शंकर स्वयं ऊपर से बैठे हो और सामने गुरु तुम्हारे सामने पूर्ण उदात्तता देने के लिए तैयार हो और उस क्षण को हम पकड़ रहे हो, तो क्षण को पकड़ना बहुत कठिन होता है। हम उसी क्षण को तो कह रहा मेरा दाहिनी और नंदा नदी बह रही थी और तुम्हारा दक्षिण की ओर नंदा दाहिनी और जीवन आत्मा नंदा नदी बह रही थी। तुम्हारा पीठ से भगवान होता है, तुम साक्षात देख रहे हैं और सामने गुरु स्वयं तुम्हें उस दीक्षा को देने के लिए हम सम्मान कर रहे हैं, उसी चतुर्दशी को, उसी आषाढ़ पूर्णिमा। और मुझे बहुत अच्छा भी, मैं उस दृश्य का भी बिल्कुल साक्षीभूत हूँ, जिस दृश्य को दीक्षा प्रदान हुई थी और मैं उस दृश्य का भी साक्षीभूत हूं जिसको मैं दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। एक भाव लेने का होता है, एक भाव देने का होता है, मगर यह तो लेने और देने में जो अंतर है उसको भी मैं स्पष्ट परिलक्षित कर रहा हूं। मैंने कहा कि वह लेने की क्रिया अपने आप में नृत्यमय क्रिया थी। अपने आप में ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, मेरे पांव छिड़क रहे हैं, मैं नाच रहा हूं, मैं झूम रहा हूं, मस्ती में हूं और जमीन पर खड़े होकर दीक्षा लेने की क्रिया ही क्या है। जमीन तो बिल्कुल एक अपवित्र और घिनौनी है जिसमें मल, मूत्र, मज्जा और सारे विष्ठा सब कुछ है। उससे ऊपर उठ करके दीक्षा लेने की क्रिया विधान है। ऐसे शंकर अपने आप में अत्यंत दिव्यता अनुभव कर रहे थे, अत्यंत चेतना युक्त प्रवत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गोविंद पादाचार्य कह रहे थे कि मैंने दीक्षा तो दी मगर ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि यह निश्चय ही आगे जाकर के एक ज्योति बन सकेगा, एक रोशनी बन सकेगा और हजारों दीपकों में से एक सूर्य बहुत है। हजारों दीप मगर एक सूर्य भी अपने आप में पूर्ण चेतना युक्त बन सके। और मैं तुम्हें बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इतिहास का कोई पुनरावृत्ति तुम्हारे सामने नहीं कर सकेगा, समझा नहीं सकेगा, उस चिंतन को, उस क्षण को तुम्हारे सामने नहीं ला सकेगा। इसलिए नहीं ला सकेगा कि आज आषाढ़ पूर्णिमा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज और कल आषाढ़ पूर्णिमा है और आषाढ़ पूर्णिमा में तुमको मैं 4 साल छोड़ देता हूं। तुम 4 साल मेरे पास मत आइए और 4 साल पूरे भारतवर्ष में जाकर आषाढ़ पूर्णिमाओं को देखिए। तब तुम्हें एहसास होगा कि गुरु अपने पांव लंबे किए हुए बैठे हैं और उनके पांवों तक पेट पहुंचा हुआ है और उनके ऊपर अबीर, गुलाल, कुमकुम छिड़के हुए हैं, सामने पैसे लगाए हुए, हाथ जोड़े बैठे हैं। इसके अलावा वे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वे कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे बनाई जा रही है, कहीं चेतना नहीं है, कोई लपट नहीं है, कोई आग नहीं है, क्योंकि उनमें खुद में आग नहीं है। बुझा हुआ दीपक दूसरे को रोशनी नहीं दे सकता और ये लपट, ये आग थी तब हमारे सामने ऋषि मुनि थे, तब हमारे सामने यक्ष, गंधर्व, किन्नर थे। तब हम चाहते हुए जैसा वातावरण चाहते थे वैसा वातावरण बना देते थे। प्रकृति हमारा साथ देती थी,
सूर्य हमारा साथ देता था, नदी हमारा साथ देती थी और देती है। प्रभु तो हमारे सामने है, देवता हमारे साथ है, साक्षीभूत है। हमें ताकत, हमें कुवत, हमें एक व्यक्तित्व, क्षमता, चेतना तेज होना चाहिए। और वैसा मैं तुम्हें देने में बार बार चेतना युक्त बना रहा हूं। मैं बार बार तुम्हें एक ही बात कह रहा हूं कि तुम जो कुछ शरीर लेकर के मेरे पास आए हो, वो शरीर अपने आप में कोई बहुत शानदार शरीर नहीं है। उस शरीर को मुझे ग्रहण करने से कुछ लाभ नहीं होगा। ये शरीर तुम छोड़ दो। और संन्यास जीवन में तो दीक्षा देने से पहले जब दीक्षा दी जाती है, क्योंकि आज मैंने कहा संन्यास दीक्षा, सावधि संन्यास, सावधि लगाना पड़ा। सावधि का मतलब है कुछ क्षणों के लिए संन्यास दीक्षा। तुम 24 घंटों में 1 घंटे की संन्यास दीक्षा, तुम 24 घंटों में 5 बनो तो सही। 24 घंटे 12 महीने मत बनिए। मैं भी नहीं चाहता हूं तुम्हारा ग्रस्त जीवन में कुछ गड़बड़ आए। मैंने कहता हूं तुम ग्रस्त जीवन में बाहर लगो, मगर कभी आज दीक्षा के बाद तुम रोज 15 मिनट संन्यास दीक्षा दो। 15 मिनट के लिए तुम संन्यास, तुम्हारा कहीं किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, बिल्कुल उदास मर्जियों में। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बिजली जा रही है तो जा रही है, तुम्हारा कुछ आवाज आ रही है तो आ रही है, कुछ जगह तुम खड़े हो जाओ। वहां तुम्हारे जीवन का चिंतन, वहां तुम्हारे जीवन की उदारता, वहां जीवन की पूर्णता, वहां आनंद हो सकेगा। तुम अपनी इच्छाओं से, तुम्हारे प्रयत्नों से तुम ओंकार सुन नहीं आ पाते। तुम में से 90% लोग पहली बार ओंकार सुनाए, और यदि मैं तुम्हें नहीं खींचता तो तुम आते भी नहीं, अगले 25 साल भी नहीं आ पाते। इससे पहले तुम आए नहीं, 40 साल जब नहीं आए तो अगले 25 साल भी नहीं आ पाते। और अगला 25 साल भी तुम देख लेना कि मैं नहीं बुला सकूंगा, तुम नहीं आ सकोगे। ये तो तुम्हारे मेरे संबंध है, डोर खींचने की क्रिया है। ये तो मेरे हाथ में है कि मैं तुम्हें डोर खींचूं। मैं खींचता हूं तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे इतिहास को वापस उस जगह लाके खड़ा करना था जहां पर मैं खड़ा था। और उस जीवन के, उस चिंतन को, उस प्राण को, उस विभूति को, जिन्होंने अपने शंकर भाष्य के माध्यम से एक चेतना, एक हिंदुत्व दिया, एक ज्ञान दिया, एक प्रणव दिया, एक मंत्र दिया, एक साधना दी और अपने देवताओं को अपना अधीन बनने की क्रिया की। जीवन में दुख तो हो ही नहीं सकता, चल परेशानियां, बाधाएं नहीं आ सकती। आ सकती है तुम्हारे शरीर को। तुम अपने शरीर को पकड़ के बैठे मुझे सौंप नहीं रहे हो। और मैं तुम्हारे शरीर को, इस शरीर को जब संन्यास दीक्षा दी जाती है और जब शिष्य हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, तब गुरु कहता है जा मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मृत्यु को प्राप्त होने का मतलब है आज तक तेरा जो जिंदगी थी वो समाप्त हो जाए। आज तक तुम्हारी जिंदगी में छल था, झूठ था, कपट था, आसक्त था, निम्नता थी, उदारता थी, वो समाप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। आज तुम्हें नया जीवन दे रहा हूँ, मैं प्राण चेतना दे रहा हूँ, मैं क्रिया दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नया दे रहा हूँ। ऐसा दे रहा हूँ तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा दे रहा हूँ तुम्हारे बीजियों के पास नहीं है। और कभी कभी जब मैं इतिहास को वापिस दोहरा सकता हूँ तो तुम्हें भी अपने जीवन को दोहराना चाहिए। मैं तो इतिहास को दोहरा रहा हूँ। मैं तो 12 से 17 को ला करके संवत 2047 में ला रहा हूँ। संवत 1217 में शंकराचार्य इसी मंच पर नीचे तुम्हारी जगह बैठ करके दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, और इसी मंच पर गोविंद पादाचार्य बैठे थे। एक ही चट्टान, ये नर्मदा, दक्षिण पास नर्मदा और पीछे शंकर भगवान और सामने गुरु। वही क्षण, वही चिंतन, एक कदम आगे या एक कदम पीछे हो सकता है, मगर मैं उस 12 से 17 संवत को लाकर के 247 में वापस तुम्हारे सामने उपस्थित किया है। और उस पुण्य भूमि धरती का, और उस व्यक्तित्व का, उस चिंतन का, और उस ज्ञान का अपने आप में महत्व होता है। जिनके सौभाग्य होते हैं वे उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो दुर्भाग्यशील है, जो नरक के कीड़े, नार के कीड़े, वो जिंदगी तो व्यतीत कर ही रहे हैं। जिंदगी तो शंकराचार्य के समय में लाखों लोगों ने व्यतीत की। जिंदगी व्यतीत करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। तुम जिंदगी को पार कर लोगे, उसमें तुम कोई बहुत मानता नहीं कर देखोगे। तुम तो मुझे ये दिखाओ कि तुम क्या करके मुझे दिखा सकते हो। तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम उदारता में कहां तक पहुंच सकते हो, तुम त्याग मुक्ति में कहां तक पहुंच सकते हो। और मैं जो प्राणों का रस तुम्हें पिला रहा हूँ, उस रस के माध्यम से तुम कितने महान बन सकते हो और आने वाले पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकते हो। तब मैं से दुष्ण मान सकूंगा, तब मैं से कृत्य मान सकूंगा, तब मैं अपने आप और
होती है, नाक होते हैं, कान होते हैं। ये मेरा शरीर अपने आप में कुछ है नहीं, यह तो एक स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर की कोई महत्ता, कोई मूल्य है भी नहीं। इस स्थूल शरीर को मैं कोई ज्यादा प्यार, ज्यादा अटक में दे नहीं रहा हूँ। ये सारा शरीर बिखरा हुआ मेरे सामने बैठा हुआ है। इसमें से कोई मेरे आंख है जिसके माध्यम से मैं देखता हूँ, कोई मेरा हाथ है जिसके माध्यम से मैं लिखता हूँ, कोई मेरा पैर है जिसके माध्यम से मैं चलता हूँ। तुम लोग और तुम में से कुछ लोग अत्यंत समर्पित होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा है। ऐसा मुझे लगा है कि तुम्हारा अटैचमेंट मुझसे बढ़ता जा रहा है। आज से 4 साल पहले की और आज की स्थिति में बहुत अंतर आने लगा है। आज तुम जब मेरे आंखों में और तुम्हारे चरणों में गिरते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू छलछलाते हैं। आज तुम 6 महीने नहीं आते, तुम्हारी आंखें छलछलाने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं और झिकियां बनने लग जाती हैं। तुम अपने आप को महसूसने लग जाते हो, तुम्हारा जी कचोटने लग जाता है। मगर उसके बावजूद भी तुम दौड़ करके आ जाते हो। मैं तुम्हारी सारी विविधताएं, मजबूरियां और परेशानियां समझ रहा हूँ, मगर उसके बाद भी तुम दौड़ के आ जाते हो। ये तुम्हारे मेरे संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा नजदीक के हैं, और हैं तो तुम घाटे में नहीं रहोगे, गारंटी है। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे के जाऊंगा, ये गारंटी। देवता अपने आप में कोई अजूबा नहीं होते, कोई महान चीज नहीं होती। देवता ठीक वैसे होते हैं जैसे आप हैं। देवता वैसे 2 हाथ, 2 पांव और आंख, नाक, कान वाले होते हैं, मगर उनमें उदात्त वृत्तियां अधिक से अधिक है, इसलिए देवता है। और जिसमें उदात्त वृत्तियां निम्न से निम्न है, वो राक्षस है। तुम में से कुछ राक्षस हो सकते हैं, तुम में से कुछ देवता हो सकते हैं। अधिकांश व्यक्ति मनुष्य हैं जो बड़े अदर झूल में झूल रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, करें नहीं करें। कल भी मैंने बताया था कि तुम्हारा शरीर, मनुष्य शरीर धारण तुमने इसलिए किया है कि तुम्हें भोग भोगने, और वे भोग तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति के रूप में। कल एक स्त्री ने मुझे कहा कि गुरुजी आपने पत्नियों के बारे में बोला, पति के बारे में बोला नहीं, वे भी बहुत दुष्ट हैं। मैं समझता हूँ वे भी बहुत दुष्ट हैं, वे तुमसे भी ज्यादा दुष्ट हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्योंकि तुम तुमसे अत्याचार नहीं कर सकती, वे तो अत्याचार करते हैं। मगर ये तो जीवन के भोग है, इनको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मगर भोगने के बाद भी संन्यास 1 घंटे के लिए लेना है। 1 घंटे के लिए सोचना है कि क्या मैं उचित कर रहा हूँ, अनुचित कर रहा हूँ, क्या मैं शराब खाने में जा रहा हूँ, क्या मैं गलत काम करने जा रहा हूँ। और जब नहीं जा रहा हूँ तो परवाह करने की जरूरत नहीं है। 1 बार समझाने से, 2 बार समझाने से, 4 बार समझाने नहीं समझे तो अपनी जगह है। तुम्हारा रास्ता पगडंडी अलग है, मेरी पगडंडी अलग है। मैं भी उसी जगह जाऊंगा जहां तुम जाओगी। वो तुम्हारे भाग्य तुम्हारे साथ है, मेरे भाग्य तुम्हारे साथ। मैं तो तुम्हें अपने साथ लेके चलने को तैयार हूँ, मगर तुम चलो ही नहीं, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको उदात्तता कहते हैं, इसको उच्च वृत्ति कहते हैं। एक क्षण साथ रहने की क्रिया होती है। अटपटा जीवन कब तक चलेगा, और तुम अटपटा जीवन घसीट करके कहां तक चलोगे, क्या होगा जीवन में। और इसीलिए गोविंद पादाचार्य ने कहा, शंकर तुम्हें संन्यास लेना है, पूर्ण संन्यास। मगर आज से प्रत्येक क्षण तुम्हारा मेरे लिए होगा, क्योंकि मेरा जो कार्य है, मेरे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर में तुम्हें सौंपता हूं, और सौंपता हूं मेरे जीवन का ज्ञान, मेरे जीवन की चेतना तुम्हें पूरे विश्व में फैलानी है। और आज 800 वर्षों के बाद भी हम उसी ज्ञान, उस चिंतन को लेकर के खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने मात्र छोटी सी उम्र में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, और भ्रमण ही नहीं किया, बौद्ध धर्म जैसे विशाल राष्ट्र जैसे उस धर्म को बिल्कुल नेस्तम बोल करके हिंदुत्व को स्थापित कर दिया। तुम में से एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, अगर तुम्हें समर्पण है, अगर गुरु के प्रति अटैचमेंट है, अगर तुम्हें संयस्त है, अगर तुम्हें उदारता है। और शंकराचार्य ने अपने जीवन में जब मृत्यु से जाकर खड़े, तब उसकी आंखें डबडबा गई। उन्होंने कहा कि मैं जीवन में अपने गुरु का एक वचन पूरा नहीं कर सकता। मुझे जीवन में केवल 12 शिष्य हैं, मैं बहुत टूटा। मैं कन्याकुमारी से काश्मीर तक और द्वारिका से कलकत्ता तक मैं पहुंचा, एक ही जगह छोड़ी नहीं। मगर मैं जैसे शिष्य चाहता था, वैसे 12 शिष्य मिल जाते तो मैं बहुत कुछ कर लेता। बाकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आती, माना नहीं आता। और उनको जिंदगी में 12 शिष्य नहीं मिल पाए, नहीं मिल पाए, जिंदगी में थी। उस समय भी ऐसा ही सर्व था जो तुम्हारे जीवन में, जैसा सर्व तुम्हारे जीवन में परिवार में, वैसे महाभारत काल में था, राम राज्य में भी वैसा ही था। लड़ाई झगड़े, मार पीट, छल, झूठ, कपट, असत्य, विचार, वहां पर भी वैसा ही था। वह युग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग एक जैसे ही थे, अभी तक कुछ नहीं था। ये युग तो तुम्हारे शरीर के अंदर है। कल भी मैं कह रहा था कि तुम्हारे अंदर ही महाभारत हो रहा है, तुम्हारे अंदर सागर मंथन हो रहा है, तुम्हारे अंदर दैत्य है, तुम्हारे अंदर देवता है। मंथन तो नहीं हो रहा है, तुम ढूंढ रहे हो बाहर। उस मंथन में तुम्हें विजय प्राप्त करना है, तुम्हें काम सौंपना है, अपना क्षेत्र ढूंढ लेना है। उस क्षेत्र में तुम्हें इस संस्था के लिए कार्य करना है, क्योंकि मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दे रहा हूं। रोज 1 घंटा तुम्हें मुझे देना ही है। उस 1 घंटे में तुम दूसरा कोई काम नहीं करोगे।
मैं पूछूंगा नहीं। मगर दीक्षा लेने का तात्पर्य 1 घंटा तुम कोई चिंतन नहीं करोगे दूसरा, और नारायण का मंत्र जाप भी नहीं करना है। 1 घंटा कार्य करना है, क्रियात्मक पक्ष करना है। केवल मेरा मंत्र जाप करने से, मेरा नाम जपने से और मेरे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे फूलों के हार और गले में पहनाने की जरूरत नहीं मुझे। मैं इसे आवश्यकता समझता भी नहीं। मैं समझता हूं कि तुम सही अर्थों में पुष्प बन सको, गुलाब की तरह खिले हुए रह सको, मुस्कुराते हुए रह सको। बार बार मेरे प्रत्येक प्रवचन में ये मेरी चिल्लाहट, ये मेरी चीख, ये मेरी आवाज नहीं है, मेरा दर्द है जो अंदर छटपटा रहा है, वेग है, एक नासूर है। मैं समझ रहा हूं कि मुझे जिंदगी के अंतिम क्षण तक 12 से प्राप्त कर लेने, मैं उसके लिए छटपटा रहा हूं। मेरी सारी भागदौड़ इस बात में है कि मिल जाए मुझे, और मिल रहे हैं। इस बात का कि जो काम वेद व्यास नहीं कर सके, डबडबाती हुई व्यास नदी के किनारे रो करके समाप्त हो गए, और जो डबडबे आंखों शंकराचार्य मृत्यु सैया पर प्राप्त हो गए, मैं ऐसा जीवन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। गारंटी के साथ हर हालत में मैं 12 से प्राप्त कर लूंगा, जो कि पूरे विश्व को ब्रह्मांड। और मैं उसी स्थान पर बोल रहा हूं जहां पर गोविंद पादाचार्य बोल रहे थे, भगवान शंकर को सुना करके बोल रहा हूं, 2 टूक शब्दों में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उनका ही अपने आप एक अंश हूं, तेजस्विता हूं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं भगवान शंकर स्वयं बोल रहे हैं। इसमें कुछ दौरा किसी दिन समझने में तुम्हारे आएगी, और कभी समझ में आए, मैं नहीं समझ सकता तुम्हारे सब। अब मैं दीक्षा लेने से पहले मुझे दुख इस बात का होता है कि निश्चय तुम्हारा मेरा प्रेम अंतरंगता बड़ी है, मगर तुम्हारा मेरे शरीर का प्रेम और अंतरंगता कब तक चलेगी? किस दिन ऐसा भी हो सकता है कि बिना शरीर के भी तुम काम कर सको, देख सको। मैं तुम्हारे सामने